स्वागत है बच्चा, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। जिस वीडियो की तलाश आप लोग जाने कितने ही चैनल्स पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हर बच्चा परेशान है, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो। हर सब्जेक्ट में परेशान है कि मैं क्वेश्चन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि आप में से हर एक बच्चा इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि सीबीएसई इस बार नंबर सिर्फ इस बात पर नहीं देगी कि आपका आंसर सही आ गया है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन बच्चों मान लीजिए 2 मार्क्स का है और किसी क्वेश्चन में 4 स्टेप्स हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये जो 4 मार्क्स, ये जो 2 मार्क्स हैं बच्चों, ये अलग अलग स्टेप्स पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर मैं 2 नंबर का कोई क्वेश्चन होगा तो आप ये मान करके चलिए उसका सही आंसर अगर आ रहा है तो उसका आपको आधा या 1 नंबर मिलेगा, बाकी नंबर आपकी प्रेजेंटेशन पर पूरी तरीके से डिपेंड करेंगे। तो सर इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को बहुत ही जरूरी पॉइंट बताने वाला हूं और इवन टॉपर की शीट दिखाने वाला हूं कि एक्चुअल में टॉपर्स किस तरीके से सवाल को लिखने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके की ये जो सीरीज है ये आगे की तरफ बढ़ेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आप नए हैं बच्चों इस चैनल पर, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आ रही हैं और डेली लाइव सेशंस के लिए तो आप लोग कर ही सकते हैं। और अगर फ्री पीवाईक्यू चाहिए तो केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो, वीडियो सॉल्यूशन ले जाओ, लूट मची है। 140 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। बात करते हैं अब टॉपर की शीट के बारे में। भाई देखो, एक क्वेश्चन दिया गया कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, वो बोल रहे हैं कि इनके रूट जो है वो इक्वल है, प्रूव करिए ये वाली चीज। अब देखिए किस तरीके से आप लोग इसको प्रूव करेंगे। आप सभी लोग सबसे पहले तो कुछ बातें मेरी दिमाग में डाल लीजिए। वो क्या है? सबसे पहले तो भाई लोग अपन लोगों को लिखना होता है गिवन। जो चीज गिवन दी हुई है और जो चीज आप ऑब्जर्व करके वहां से बता सकते हैं, मतलब वहां पर ऑब्जर्वेशन लिखना नहीं है, लेकिन जो चीज दे रखी है उसे आप ढंग से लिख लीजिए। गिवन के साथ साथ ऑब्जर्व जो आप लोगों ने किया है, ये दोनों की दोनों चीजें लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए गिवन, सबसे पहले तो आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले ये जो टॉपर की शीट है उसने सबसे पहले क्या लिखा बच्चों? गिवन लिखा। उसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है बच्चों? इक्वल। उन्होंने क्या दे रखा है बच्चों? इक्वल रूट्स दे रखे हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? उस बच्चे ने फिर यहां पर लिखा जो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन लिखना नहीं है कि ऑब्जर्वेशन है, उसने लिखा द रूट्स ऑफ आर इक्वल, द रूट्स आर इक्वल, देन d इक्वल्स टू में 0। उन्होंने यहां पर यह बात बताई, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही आप लोग कभी भी सुनते हैं कि रूट्स आर इक्वल, तो आप लोग d को इक्वल टू 0 रख देते हैं। d क्या होता है? b² - 4ac। बिल्कुल एकदम शून्य से शुरू करना है सवाल को। गिवन लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखी, इसके बाद आप लिखेंगे। अब आपको देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑन कंपेयरिंग। भाई यहां पर बताना पड़ेगा कि आप a किसको मान रहे हैं, b किसको मान रहे हैं, c किसको मान रहे हैं। तो आपने बोला ऑन कंपेयरिंग, आपने a की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ रही है बच्चों? a क्या होता है? जो x² के साथ लिखा होता है, a - b। b क्या हो गया बच्चों? b - c। c क्या होगा बच्चों? c - a। इस तरीके से आप लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अब नीचे आप लोगों ने लिखा d का फॉर्मूला। बच्चों तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो भी फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, वो फॉर्मूला आप लोगों को लिखना ही होगा। जो फैक्ट वहां पर यूज हो रहा है बच्चों, उसको आपको वहां पर बताना ही होगा। आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते कि बच्चों आपने डायरेक्टली यहां पर b² - 4ac अप्लाई कर दिया। जैसे यहां पर अप्लाई हुआ है ना, अगर आप ये वाला स्टेप नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे बच्चों, क्योंकि आपने नहीं बताया। पेपर वाला बोलेगा भाई मेरे को तो नहीं पता, भाई मेरे को नहीं पता ये फॉर्मूला है, मेरे को तो फॉर्मूला दिखा देना भाई। ऐसे करना है, मतलब पहले तो गिवन हो गया, ऑब्जर्वेशन लिख दिया, फिर जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं वो लिख दिया, ऑन कंपैरिजन करके ABC निकाल दिया, फिर फॉर्मूला दिखा दिया, फिर देखिए b² माइनस में 4ac रखा, इक्वल टू 0 आ गया। ये यहां पर देखिए d को, पहले d की वैल्यू निकाली है, फिर बोला है कि इक्वल टू 0 एज पर द क्वेश्चन। भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं? एज पर द क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं d इज इक्वल टू 0। यहां पर d इक्वल टू 0 होगा, क्यों? क्योंकि उसने इक्वल रूट्स दिए हैं बच्चों। अच्छा, इसी के साथ देखो फिर क्या किया, b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0 रखा। बस चीजों को फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते गए, नीचे आ गए ये। अब सबसे हाईलाइट वाली पॉइंट, यहां तक आपका सोल्यूशन चला, ये जो लास्ट पॉइंट रहेगा ना आपका, उस पर ध्यान रखना बच्चों। लास्ट पॉइंट क्या रहेगा? बॉक्स के अंदर आंसर को लिख देना है। जो भी आपका आंसर आ रहा है, जैसे कि आपने यहां पर ये चीज प्रूफ कर दी, तो इसे आप बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, फिर उसके बाद आपने हेंस प्रूव्ड लिख दिया। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि
आप चीजों को जितना ज्यादा खुल्लम खुल्ला करके लिखेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा एग्जामिनर आपको नंबर देगा। अब मैं बताता हूं इसके पीछे का रीजन। आप खुद सोचिए, आपके पास कोई एक शीट आई, आपको बहुत सारी शीट सेम तरीके की चेक करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि यार कुछ ऐसे बच्चे होना यार जो यार बिल्कुल साफ सुथरा लिख दें, दूर दूर से मुझे पता चल जाए, पहले ही मुझे पता चल जाए भाई गिवन लिखा हुआ है, मतलब एक लाइन पहले गिवन लिखा हुआ है, फिर ऑब्जर्वेशन एक लाइन छोड़ करके लिखा हुआ है, फिर उसके बाद नीचे जो फॉर्मूला लगा रहा है वो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सोल्यूशन बकायदा चलता हुआ आ रहा है, फिर एक लाइन छोड़ करके पर्टिकुलर आंसर लिखा है। खुद सोचो कितना क्लैरिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे सोल्यूशन में, और टीचर बोलेगा भाई इसी की कॉपी चेक करने में मजा आ गया। और क्योंकि टीचर्स बहुत जल्दी जल्दी कॉपी चेक कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी। देखो यहां पर अगर मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाऊं, एक चीज नोटिस करना है, यहां पर एक चीज नोटिस करोगे तो तुमको पता चलेगा इस पूरे के पूरे सोल्यूशन पर एक यहां टिक लगाया और एक यहां टिक लगाया। क्यों टिक लगाया? क्योंकि वो बड़ा साफ सुथरा दिख रहा था। ये तो स्कैन करके निकाला गया है, लेकिन ये जब कॉपी थी तो ये बहुत साफ सुथरा दिख रहा था, और टीचर बड़ी स्पीड में चल रहा होता है कि हाँ यार सब कुछ दिख तो रहा है, इसने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, अरे सही है, फिर उसके बाद सही है, ये लो जो यहां पर प्रूफ करने के लिए दे रखा था वो यहां पर दिख रहा है, इसका मतलब सही किया होगा। हम लोगों को अप्रोच ऐसी बनानी है, सफाई पर ज्यादा ध्यान देना है। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल किस तरीके से टॉपर्स लिखने वाले हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इस तरीके की सीरीज अगर आप लोग आगे चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो इस वक्त आप लोगों के लिए जरूरी है वो है बच्चों आप सभी लोगों के लिए आपका रिवीजन बैच। और रिवीजन बैच चालू हो चुका है आज से, बिल्कुल सही सुन रहे हो, आज से शुरू हो चुका है बच्चों, 16 मार्च से शुरू हो चुका है बच्चों। तो बिल्कुल भी इंतजार मत करो, इधर उधर मत देखो, बिल्कुल भी इधर उधर मत सोचो, फोकस हो जाओ, ताकत लगा दो पूरी की पूरी और एनरोल कर लीजिए आप लोग हमारे इस बैच में। कॉस्ट बच्चों इसके सिर्फ और सिर्फ 499। आपको कुछ नहीं करना है, केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप केल्विन लाइव ऐप को बच्चों डाउनलोड कर लेंगे, आप स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे, नीचे की तरफ यहां पर स्टोर वाला सेक्शन है, यहां पर स्टोर वाला सेक्शन रहेगा, राइट साइड में दूसरे नंबर पे रहेगा, उसमें पहले ही नंबर पर 30 डे लिखा आ रहा होगा, 499 का परचेस करो और आज ही ज्वाइन करो बच्चों रिवीजन क्लासेस। और इसमें मैथ्स, साइंस, एसएसटी की पूरा का पूरा थ्योरी करवाई जाएगी और सैंपल पेपर 5 सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे। क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन है ओसवाल, अरिहंत और एडुकार्ट से, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सैंपल पेपर कितने इफेक्टिव होने वाले हैं। और एडुकार्ट का कोलैबोरेशन सीबीएसई के साथ है। सो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।